अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है। तो ये भी प्राइस सेक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें पैटर्न्स, ये भी पैटर्न्स के अंदर आता है। तो ये इस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है। इसमें दो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर और एक दूसरा सिर्फ हेड एंड शोल्डर। तो ये पैटर्न क्या है और किस तरह काम आता है, चलें आज उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स के बारे में बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न है वो किस तरह काम करता है और वो किस तरह होता है। तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो सबसे पहले इस तरह होता है कि एक इस यहाँ पे इस तरह हेड होता है और दूसरे दो शोल्डर्स होते हैं। तो अब इस तरह का पैटर्न होता है कुछ। यहाँ पे ये जो इसकी पीक है और ये पीक है, इनको हम शोल्डर्स कहते हैं, और ये जो बीच वाली पीक है इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको हेड एंड शोल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो साइड में इसके शोल्डर्स होते हैं, छोटे से, और एक हेड होता है वो इन दोनों से बड़ा होता है। और जो शोल्डर्स होते हैं वो आपस में ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि जितना ये शोल्डर होगा उतना ही ये लेफ्ट वाला और राइट वाला शोल्डर होगा। दोनों की लेंथ मेजरमेंट सेम होगी। और यहाँ पे बीच में जो हेड होगा वो इन दोनों से लार्जर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक इसके नीचे नेकलाइन होगी जिसको हम नेकलाइन बोलेंगे। और जब प्राइस यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी इस तरह और यहाँ से नीचे ब्रेक होगी, तो रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे जाएगी। तो ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स, ये बियरिश पैटर्न है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं बियरिश हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है। इसको कहते हैं बियरिश हेड एंड शोल्डर्स क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, ब्रेक होकर नीचे जाएगी, इस वजह से इसको बियरिश हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो अब यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगी लेकिन कितना जाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। अगर हम इसका जो हेड है उसकी मेजरमेंट लें और इसको नेकलाइन से उठा के नीचे रखें, तो हमें पता लगेगा कि प्राइस कितना नीचे जाएगी। तो अगर यहाँ से प्राइस इस नेकलाइन से ब्रेक होकर रिटेस्ट करती है तो ये दोबारा नीचे जाएगी इस हेड के मेजरमेंट जितना। फॉर एग्जांपल हमने हेड की मेजरमेंट ले ली, तो अब हम देखेंगे कि ये कितना नीचे जाएगी। यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ऑलमोस्ट 42% बनता है। ठीक है। जो हेड की मेजरमेंट थी हमारी उतना ये नीचे जा सकता है। तो इसको कहते हैं बियरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है। और जो बुलिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है इसको बियरिश के साथ बियरिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ प्राइस जो है वो जाएगी। ये बियरिश पैटर्न होता है। और दूसरा जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है। इसका इनवर्स, जिसको हम बुलिश भी कहते हैं। ठीक है। तो वो किस तरह जो है काम करता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जो बुलिश है इसको अगर रिमूव करूं, यहाँ पे बुलिश या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। बुलिश या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, इस ये भी उसी तरह का पैटर्न है, ये इसका इनवर्स होता है। इसमें प्राइस ऊपर ब्रेक करती है और ये किस तरह बनता है, यहाँ पे इसका हेड शोल्डर पहले बनता है नीचे, उसके बाद नीचे उससे ज्यादा हेड बनता है, उसके बाद यहाँ पे एक और शोल्डर बनता है इसका, और यहाँ पे इसकी होती है नेकलाइन। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम शोल्डर, इसको भी बोलेंगे शोल्डर, और ये हमारा हेड। ठीक है। तो अब ये नीचे कितना ब्रेक होगा ये हमें कैसे पता लगेगा, जैसे पहले जो पियरिश है वो पता लगा था। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मेजरमेंट लें हेड की, तो एग्जैक्ट इस मेजरमेंट को उठा के इस नेकलाइन के ऊपर रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगी। तो अगर मेजरमेंट लें
तो ऑलमोस्ट 82% प्राइस ऊपर पंप करेगी अगर ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ। तो ये इसकी एक्यूरेसी इस पैटर्न की ऑलमोस्ट 80% है और ये बीटीसी पे मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। ठीक है, तो आप भी इसके पैटर्न्स फाइंड करें बीटीसी में और बाकी भी कॉइन्स में सर्च करें। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर बीटीसी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। मे भी यहाँ पे आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन आपने गौर करना है यहाँ पे कि किस तरह बन रहा है। एग्जैक्ट इस तरह नहीं बनते जिस तरह मैंने बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी जो है वो मतलब के नॉइज होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं है ये पैटर्न लेकिन यहाँ पे बन रहा होता है। तो यहाँ पे अगर जाएं आप तो ये सारे आपके पास टूल्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपने जाना है हेड एंड शोल्डर्स में, ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर। मिनट। नेट स्लो है थोड़ा। ये टूल लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स का। तो सबसे पहले ये हमारा एक शोल्डर होगा, उसके बाद ये हेड होगा और ये एक और शोल्डर होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी नेकलाइन जो मैंने बताई आपको वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह हो, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो इस तरह कर्व भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट जरूरी नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा ये पैटर्न टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है क्योंकि मार्केट है यहाँ पे मोस्टली पैटर्न्स इसी तरह बनते हैं। तो एक्चुअल से थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज होती है। तो इसकी जो नेकलाइन है वो हमारे पास इस तरह बनी है कुछ अ, इस तरह। ठीक है, अब इसका जो टारगेट है वो हम किस तरह देखेंगे कि जो हेड की मेजरमेंट है वो कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे नेकलाइन पे। ठीक है, तो नेकलाइन पे रखा तो हमने देखा यहाँ पे इसका टारगेट पूरा अचीव हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम मेजरमेंट लें तो ये ऑलमोस्ट 10% जो है बीटीसी अप हो गया और एग्जैक्ट टारगेट से यहाँ पे वापस आया। ठीक है, तो हमें टारगेट पे निकल जाना है। बाद में वो कहीं भी जाए वापस भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करके वो वापस आया। ठीक है, तो इस तरह आपने पैटर्न्स ढूंढने हैं। ये पैटर्न बुलिश था इसलिए प्राइस ऊपर गई। ठीक है, तो ये आपने टूल यूज करना है यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर और उसके बाद ये ड्रॉ करना है तो आपको क्लियर पता लगेगा कि ये वाकई हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, एक यहाँ पे एफटीएम के चार्ट में मैंने देखा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, इसकी मैंने ट्रेड भी दी थी ग्रुप में। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर। तो अब अगर यहाँ पे हम एक हेड की मेजरमेंट लेते हैं तो हेड की जो मेजरमेंट होगी वो एग्जैक्ट यहाँ पे इसका टारगेट थी। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसकी मेजरमेंट है हेड की ऑलमोस्ट ये 7%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% ये पक हुआ है। ठीक है, 7% से भी ज्यादा इसके यानी कि ओरिजिनल हेड के टारगेट से भी ज्यादा पंप हुआ है। तो आप इस तरह इसकी ट्रेड ले सकते हैं। ये नेकलाइन बनी हुई है इसकी और यहाँ पे जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुई है ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह आप दूसरे पैटर्न्स भी ढूंढे मार्केट में। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के थे, आप हेड एंड शोल्डर के भी ढूंढें और आप प्रैक्टिस करें जितनी हो सके। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपकी। और इस पैटर्न की एक्यूरेसी वैसे भी दूसरे पैटर्न से बहुत ज्यादा है, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें आप। और इसके अलावा नेक्स्ट पैटर्न भी मैं अपलोड वीडियो करता रहूंगा। जो भी पैटर्न्स हैं आगे उनकी वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।